दोस्तों, खूबसूरत थी चाची और हैंडसम था भतीजा। दोनों के अंदर प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और प्यार उनका इतनी हद तक चला जाता है कि दोनों है लिव इन में रहने लग जाते हैं। और चाची है वह भतीजे के प्यार के लिए अपने बच्चों और पति को छोड़ देती है और भतीजे के साथ लिव इन में रहने लग जाती है। और भतीजा है दोनों मिलकर के शादी का वादा करते हैं और दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है कि भतीजे की बात सुनकर के चाची हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। जो वादे किए थे वो धरे के धरे रह जाते हैं। चाची उन भतीजे की बात सुन करके इतनी ज़्यादा शौक हो जाती है कि वह हैरान रह जाती है कि ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी है, ये है बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके और आपके सामने ऐसे ही नई नई कहानियाँ मैं सुनाता रहूं। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है, जहां पर एक 30 साल की महिला रहती है और उसकी शादी है 6 साल पहले एक युवक से हो जाती है। और वह युवक है वह गदाईपुरा का रहने वाला रहता है। और उसकी शादी के बाद उन दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। महिला है वह बच्चों और पति के साथ में किसी किराए के मकान में रहती है और वहीं पर पड़ोस के ही मकान के अंदर उसका भतीजा भी किराए पर रहता है। दरअसल दोस्तों, वह दोनों आपस में रिलेशन होता है क्योंकि रिश्तेदार होने के नाते उनमें आवाजाही रहती है, एक दूसरे से बोलचाल रहता है, एक दूसरे के कमरे में बैठा उठी रहती है, दोनों साथ में बातचीत भी करते हैं। भतीजा है वह चाची के कमरे में आ जाता है, उनसे बातचीत करता है और बातचीत करते करते क्योंकि भतीजा है वह खूबसूरत था, हैंडसम था, इसलिए चाची का जो दिल था वह भतीजे पर आ जाता है। चाची भतीजे से दिल ही दिल में प्यार करने लग जाती है, यानी कि वह आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। वह भतीजे को कुछ कहती नहीं है, लेकिन भतीजे को देखकर उसके दिल में एक अलग ही फील होता है और अलग ही प्यार जग जाता है। अब चाची है वह धीरे धीरे प्यार का जुनून है उसके ऊपर सवार हो जाता है और एक दिन वह भतीजे को बोल देती है कि वह उसे प्यार करती है। अब भतीजा भी उसे प्यार करता था, वह उसे बोल नहीं सका, यानी कि उसे प्रपोज नहीं कर सका, लेकिन भतीजा भी चाची से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब दोनों है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, दोनों की बातें शुरू हो जाती है। और उसके बाद चाची है वह भतीजे को लेकर के अपने बच्चे और जो हस्बैंड होता है यानी कि उसका पति था उसे छोड़ करके वो चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद 2 साल तक वो दोनों एक साथ रहते हैं, चाची और भतीजा। दोनों के अंदर काफ़ी अच्छे से संबंध रहते हैं। भतीजा है उसे शादी का वादा करता है और शादी का वादा करके रोज़ चाची के साथ संबंध बनाता है। चाची उसे कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। चाची है वह उसे शादी करना चाहती थी, चाची इसको वादा भी दे देता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वह रिलेशन बनाता है। काफ़ी समय तक दोनों आपस में रिलेशन में रहते हैं। भतीजा रोज़ चाची के साथ संबंध बनाता है और उसे शादी का वादा देता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि भतीजा जैसे ही चाची उसे कहती है कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन भतीजा है वह उसे ऐसा शौक दे देता है कि वह हैरान रह जाती है। भतीजा शादी के वादे से मुकर जाता है। अब चाची हैरान रह जाती है कि ऐसा उसके साथ क्या हो गया कि जो शादी के वादे करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े सपने दिखा रहा था, वो आज उसे मना कर रहा है। चाची हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि 2 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों रोज़ संबंध बनाते हैं। चाची है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, गलत हो गया कि उसने तो बहुत ही एक गलत इंसान का हाथ थाम लिया। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, जब समय निकलने के बाद में ऐसा पश्चाताप करना उचित नहीं होता है। और वैसा ही उस चाची के साथ में हुआ। भतीजा है वह उसे मना कर देता है कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा और उसे जान से मारने की धमकी देकर के वहां से चला जाता है, भाग जाता है। अब वो वहां से जाने के बाद चाची है वह ग्वालियर थाने में पहुंचती है, जो ग्वालियर का हजीरा थाना है। वहां जाती है और जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसके साथ में गलत
हजीरा थाने में जाती है और जाकर के वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसके साथ गलत हुआ है। उसने एक अपने भतीजे के साथ प्यार किया था और उसने शादी के वादे भी किए थे, लेकिन शादी के वादे करके वो मुकर गया और मेरे साथ में 2 साल तक उन्हें शारीरिक संबंध बनाए उसने मेरे साथ में, और उसके बाद वह मुकर गया है शादी से और वो वहाँ से चला गया मुझे छोड़ करके। उसने मेरे साथ गलत किया है। अब पुलिस है वह उसका मामला दर्ज कर लेती है, यानी FIR दर्ज कर लेती है और दर्ज कर करके भतीजे की छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों पूरा मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन भतीजा है वह वहाँ मिलता नहीं है। पुलिस है उस पूरा मामले की जांच करती है और जांच कर करके भतीजे की तलाश जारी कर देती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों किसी के बहकाव में आकर के ऐसे काम नहीं करना चाहिए। चाची ने जो कदम उठाया वो बहुत ही गलत था कि वह शादीशुदा होने के बावजूद उसने ऐसा कदम उठाया, और शादीशुदा होना ही नहीं जबकि 2 बच्चों की वो माँ भी थी, उसका पति था, यानी कि अच्छे से उसका परिवार चल रहा था, घर परिवार में अच्छे से खुश थी, वो बच्चे थे, पति था। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि चाची थी वह खूबसूरत थी और खूबसूरती का उसने फ़ायदा उठाया, और उसका जो भतीजा था वह भी बड़ा हैंडसम था, इसलिए चाची का दिल है वह भटक गया। और दिल है, कहते हैं कि दोस्तों ये दिल है ये किसी पर भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कदम जो उठाती है, और जिस चाची ने गलत कदम उठाया उसका उसे हर्जाना भुगतना पड़ा, क्योंकि भतीजा था वह उसने यूज किया और उसके बाद वह उसे छोड़कर चला गया। और चाची हैरान रह गई, अब वो कहीं की नहीं रही, न वो घर की रही न घाट की रही, और उसे छोड़ करके उसका पति भी है उसे नहीं अपनाता है, क्योंकि जब उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया तो कहते हैं कि दोस्तों कोई भी मर्द हो वह उस औरत को दोबारा अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि चाची के साथ जैसा हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वैसे किसी औरत के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कामों के बुरे ही नतीजे होते हैं। जैसा काम चाची ने किया था वो गलत किया था, क्योंकि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जैसे भी है शादी हो गई, बीवी यानी कि बच्चे थे उसके, और बच्चों की परवरिश करती तो अच्छे से रहती। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों ये दिल है ये कहीं भी भटक सकता है, अगर इस पर कंट्रोल हो तो ये रुक सकता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि दिल है ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और वैसे भी शादीशुदा औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं और पति है वह अच्छे से उसे रखता है, खाना मिलता है टाइम पे, तो क्या चाहिए और। लेकिन कहते हैं कि औरतों की जो दिमाग की शक्ति है वो भटक जाती है, और वो एक अच्छे की तलाश के अंदर जो इंसान रहता है उसे भी खो देती है, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाती है उसके बाद में। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि शादीशुदा औरतों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि हर एक औरत है, कभी किसी पति को कौन मार रही है, कभी किसी पति को मार रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रेमी के बहकाव में आकर के औरतें हैं वो गलत कदम उठा रही है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो कहानी सुनाने का मकसद है यह किसी के दिल को ठेस पहुँचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और ऐसे जो गलत काम हो रहे हैं इनसे कहीं हद तक बचा जा सके, ताकि हमारा समाज है वह सुरक्षित रह सके और अच्छे से हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सके। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।